नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में समझने जा रहे हैं। इसी सीरीज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब हम देखेंगे कि जो रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स है। मान लो आपको कोई एक नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। दैट मीन्स कोई भी गिवन नंबर अगर आपको दिया जाए तो वो किससे डिवाइड होता है, आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स करने होंगे। तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स 2 से लेकर 10 तक सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे और आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कभी भी चेक करना हो कि कोई नंबर किससे डिवाइड होता है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि नंबर 2। दैट मीन्स ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? तो आपको 2 से डिवाइड होने वाले आपको क्या करना है कि व्हेन द नंबर एंड्स विद, जब भी नंबर एंड होता हो 0, 2, 4, 6 या 8, इस तरह के नंबरों से कोई भी नंबर एंड होता हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 हो, आपके पास 52 हो, आपके पास 64 हो, आपके पास 76 हो, कोई 88 हो। ऐसे ये सब नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, तो आपको चेक करना होगा डिविजिबिलिटी रूल्स मीन्स जिसके लास्ट में या यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4 या 6 आता हो, वो नंबर 2 से आँखें बंद करके आप कह सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल 3 करेंगे कि ऐसा कौन-सा नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं भई? 3 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर्स हैं? तो आपको 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को कैसे चेक करना होगा? आपको कोई भी नंबर गिवन दिया होगा, मान लो आपके पास है 5, 2, 4। आपको बोला जाता है कि इस नंबर को चेक करो, ये 3 से डिवाइड होता है। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल इट्स नंबर्स। इंडिविजुअल नंबर्स का आपने सम लेना है। सम का मतलब है 5 प्लस 2 प्लस 4। आपने जो भी नंबर आपको गिवन दिया गया है, उसके सारे नंबर्स को ऐड करना है, जमा करना है और जमा करके देखना है जो डिजिट आपका आता है, जो भी नंबर आपका आता है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर आपका होल 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 टू 7 और 4 11 बनता है। ये जो 11 है, 11 क्या 3 से डिवाइड होता है? नो। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी प्रकार कोई और नंबर आप ले सकते हो, जो भी नंबर आपका आ रहा है 632, ये नंबर आपको बोला जाता है, या 4, मान लो इतना बड़ा नंबर है, 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो आपको इसको चेक करना है। 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 ऐड करना है। 6 3 9, 2 11 और 4 15। और कोई फर्दर नंबर ले लीजिए, मान लो 6 5 3 2, इतना बड़ा नंबर है, आपको चेक करना है ये 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो आपको इनके नंबर्स को ऐड करना होगा। तो ऐड करिए, 11 और 3 14 और 2 16। 16 है, तो 16 क्या 3 से डिवाइड होता है? तो 16 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल 3 था कि जो भी नंबर आपको मिलेगा उसके सारे नंबर्स को ऐड करना है और ऐड करके चेक करना है ये नंबर डिवाइड होता है नहीं होता है। आइए हम 4 से करते हैं अब कि डिविजिबिलिटी बाय नंबर 4। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं? फॉर एग्जांपल आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4 0 2 4। मान लो ये नंबर ले लिया आपने, या और कोई नंबर ले लिया 5032। आपको कहा गया है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है? तो कंडीशन क्या रहेगी? आपको इसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स चेक करने हैं। यू हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर वो 2 से 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो नंबर आपका डिविजिबल बाय 4 होगा, अगर नहीं तो नहीं। पहले वाले नंबर को चेक करो, वो कौन से हैं? 2 और 4। क्या ये 24 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है।
6 4 जा 24 होता है। दैट मीन्स ये 4 से डिवाइड हो पा रहा है। तो आपका ये नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम दूसरे की नंबर की बात करें तो अब देखिए 32 लास्ट के डिजिट आ रहे हैं 32। तो क्या ये डिवाइड होता है? बिल्कुल 8 4 जा 32 होते हैं। तो ये नंबर दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं। जब भी आपको चेक करना हो डिविजिबिलिटी रूल 4, तो इसका मतलब आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं, तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल 4 कहता है। आइए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। 5 डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल आसान है, इजी है। आपको खाली इतना चेक करना होगा, एनी नंबर विच एंड्स विद, जो एंड हो रहा हो 0 एंड 5 से, 0 और 5, चाहे एंड में 0 आए चाहे 5 आए, वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इजी है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। मान लो कोई भी नंबर ऐसा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखिए ये 5 से डिवाइड होगा? नो, क्योंकि इसके लास्ट में ना ही 0 है ना ही 5 है। कोई भी ऐसा नंबर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो एंड हो रहा हो 5 से, चाहे इतना बड़ा नंबर क्यों ना हो, लेकिन वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसका जो नंबर है वो एंड होना चाहिए, या 0 होना चाहिए एंड में यूनिट प्लेस पे, या तो 5 होना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल 5 कहता है। डिविजिबिलिटी रूल 6 क्या कहता है? 6 से कौन से नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं? बिल्कुल इजी है। एनी नंबर, कोई भी नंबर विच इज डिविजिबल विद 2 एंड 3 बोथ। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता हो, 3 से भी डिवाइड होता हो, तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा बड़ा इजीली। आपको चेक करना होगा। मान लो कोई भी एक नंबर आपको दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 7321, ये नंबर है। आपको चेक करना है क्या ये 6 से डिवाइड होता है? तो कैसे चेक करोगे? आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या ये 2 से डिवाइड होता है? ये 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 1 है। तो ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं पा रहा है। अब 3 से अगर हम देखें, तो हम 1 से ही अगर देख लें कि इससे डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि कंडीशन ये कह रही है कि कोई भी नंबर विच डिविजिबल बाय विद 2 एंड 3 बोथ, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से भी चेक करना पड़ेगा। इसकी जगह 2 2 होता, तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 नंबर आ रहा है। बट हमें 3 के लिए चेक करना पड़ेगा। 3 के लिए चेक कैसे करेंगे? 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14। तो क्या 14 3 से डिवाइड होता है? नो, क्योंकि 3 के टेबल में 14 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर हमें गिवन दिया गया था, इसको हमने चेक कर लिया, ये भी 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, और ये जो नंबर है ये भी 6 से नहीं, क्योंकि ये 2 से तो हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा। ये 2 से ही नहीं हो रहा, तो 3 से हमने चेक ही नहीं किया। क्योंकि आपको कंडीशन ये देखनी होगी कि जब भी डिविजिबिलिटी रूल 6 हो, तो कोई भी नंबर जो डिविजिबल विद बोथ 2 एंड 3 हो, वो 6 से डिवाइड होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल 6 था। तो आइए 7 का देखते हैं कि डिविजिबल बाय 7 क्या होता है। 7 से अगर हम देखें, मान लो हमें एक नंबर लिया है 658, तो क्या ये 7 से डिवाइड होता है? इसके 2-3 बहुत सारे डिफरेंट रूल्स हैं। मैं एक रूल दिखा रहा हूं। आपको इसके यूनिट प्लेस पे देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है। जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो है हमारा 8, तो जस्ट डबल इट, दैट मीन्स ट्वाइस कर लो इसका। ट्वाइस का मतलब है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यूनिट प्लेस पे नंबर है मेरा 8, 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, दैट मीन्स 16। अब इसको छोड़कर जो नंबर रेस्ट बच रहा है वो हमारा 65 है। इन दोनों का आपस का डिफरेंस जो होगा
अगर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, अब 15 में से 6 निकालेंगे और यहाँ 5 रहा और एक 49, मेरा 49 आ गया। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर पूरा होल 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसके रूल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ईज़ी सा रूल बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जो भी नंबर आपको दिया गया होगा, उसके यूनिट प्लेस के नंबर को आपको ट्वाइस कर देना है। दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो नंबर आपका आएगा, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर देना है। रेस्ट जो नंबर्स आपके बचेंगे, जो आपका नंबर बचा, ये आपका 65 बच गया था लेफ्ट आउट। आपने 65 में से इसका जो डबल किया हुआ है उसको माइनस किया, तो आपका 49 आया। 49 को जब आप चेक करते हैं तो वो 7 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। ये 7 से अब डिवाइड हो सकता है। 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स वही होते हैं कि यूनिट प्लेस के नंबर को आपको ट्वाइस कर देना है और जो रेस्ट नंबर बचता है उसमें से उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपका जो नंबर बचेगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। डिविजिबल रूल बाई 8 क्या है? आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक लंबा सा नंबर दिया है आपको। आपको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिवाइड होता है। आपको क्या करना है, इस डिविजिबिलिटी रूल 8 में है कि यू हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स, आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 1, 2 और 3। वो कौन से हैं? 432। इस नंबर को चेक करना है क्या ये 8 से डिवाइड होता है। अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो होल नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 8 से देखें इसको, तो 8 से ये क्या डिवाइड हो पा रहा है? 432 को हम 8 से डिवाइड करें अगर, ये 8 5 सा 40, पीछे आपका 32 बच गया। पीछे 32 रह गया। 8 चुके 8 4 जा 32। तो आपका ये नंबर जो है होल डिवाइड हो रहा है। 54 आपका आ गया, जो भी आ गया। दैट मीन्स ये लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिवाइड हो गए तो ये होल नंबर जो था वो 8 से डिवाइड होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं। इसके और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, बट लास्ट के 3 डिजिट चेक करके आप देखिए, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपका जो नंबर है होल, वो 8 से डिवाइड हो पाएगा बड़े इजी वे में। ये रूल आपको देखना होगा और चेक करना होगा। आपको अब डिविजिबिलिटी रूल 9 करना है, तो मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लें आप। इसका डिविजिबिलिटी रूल 3 के रूल के साथ मैच होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए। आपको ये हेमक्रिस्ट क्लासेस की समझ आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपके लिए जो भी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियोस में ला रहे हैं, मैथमेटिक्स का जो भी पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन है, वो कंपलसरी है। दैट मीन्स एक अर्जेंट है, हमारी नीड है। आज के टाइम में बच्चों की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, या किसी भी जगह पे मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ के रूल्स आपको आने ही चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल होते क्या हैं? तो डिविजिबल बाई 9 क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं। आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूं आपका जो नंबर है, जो 9 का रूल है वो 3 के साथ मैच होता है। 3 में क्या होता था कि सारे नंबर्स को सम करते थे, तो इसमें भी we have to take the sum of all its numbers. Take the sum of all numbers. आपको सारे नंबर्स का सम लेना है पहले। 6 8 और 4 जमा करना है सारे नंबर्स को। जब भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो सारों को आपको प्लस करना है। 8 एंड 6 14 और 4 18। देख लीजिए 12 और 6 18 हो गए। 18 आपका आ रहा है, तो ये क्या 18 आपका जो नंबर निकला, क्या ये 9 से डिवाइड होता है? यस, क्योंकि 9 2 से 18 होते हैं, तो ये 9 से डिवाइड हो पा रहा है। तो जो भी नंबर आप देखेंगे, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये एक छोटा सा नंबर था। अगर आपके पास इससे बड़ा नंबर होता कोई 7 6 3 4 5 0 9, इतना बड़ा नंबर होता, आपने क्या करना था, इन सारे नंबर्स का सम लेना है पहले। 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9, सारों को ऐड करके देखना है। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो आपका नंबर होल जो है पूरा वो 9 से डिवाइड होता है।
अदरवाइज वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल 3 रूल के साथ मैच करता है। ये डिविजिबिलिटी रूल 9 था। अब हम 10 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 10 का बिल्कुल आसान है। डिविजिबल बाई 10 क्योंकि 5 का आपने देखा, 5 का भी बिल्कुल इजी था। इसी प्रकार जो 10 का है उसमें क्या है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर विच एंड्स विद 0, जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो, बस इतना ही चेक करना है, वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना है, लेकिन उसके यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। दैट मीन्स जो एंड होना चाहिए वो 0 से होना चाहिए, चाहे आपका जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना है, लेकिन उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। या तो उसके एंड में आप कह सकते हैं 0 होना चाहिए, या तो उसकी यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो पाएगा। इस प्रकार हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे, जो बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में, आप चाहे किसी भी किस्म का, कोई जेएनवी का पेपर बच्चा देता है, चाहे एआई, एसएसईई इसका पेपर, किसी भी किस्म के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल का कोई एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो वो एक क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम में से अगर आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल का, तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। आपने 2 से लेकर 10 तक सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल देखे हैं। अगर आपको चाहिए होंगे इसके आगे के डिविजिबिलिटी रूल 10 के बाद के, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं इसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज हमारा नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो खत्म होगा। हम दूसरी वीडियो लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।